अगर आप हमेशा कंफ्यूजन की स्थिति में रहते हैं तो आपको विचार करना चाहिए कि क्या आपका दिमाग आपके कंट्रोल में है या आप दिमाग के कंट्रोल में हो। सवाल बड़ा कठिन है, लेकिन वक्त आ गया है। इस पर विचार करने का। मनुष्य के शरीर का सारा कंट्रोल उसके ब्रेन से ही होता है, और ब्रेन हमेशा हमारी सोच, विचार और किसी चीज के लिए कितना एफर्ट लगाते हैं इस तरह कार्य करता है। जिस तरह आपने देखा होगा एक गाड़ी में उसका इंजन गाड़ी का मुख्य हिस्सा होता है, इस तरह मनुष्य शरीर में उसका ब्रेन होता है। इसी एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप गाड़ी में पेट्रोल या डीजल की जगह कम क्वालिटी का फ्यूल डालोगे तो क्या गाड़ी सही चलेगी? मुझे तो नहीं लगता कि वह सही काम करेगी। इस तरह यह ब्रेन है। अगर हम सही और कम क्वालिटी की सोच और विचार नहीं करेंगे तो इस इंजन की तरह खराब ही होना है। दूसरी बात, अगर किसी गाड़ी की समय समय पर सफाई न की जाए और उसे ऐसे ही रखा जाए तो मुझे नहीं लगता वह जैसी पहले थी वैसी रह पाएगी। इस तरह अगर ब्रेन की समय समय पर रीप्रोग्रामिंग नहीं की जाए तो वह भी उतना अच्छा नहीं कर पाएगा। तो ये तो आपने समझ लिया कि ब्रेन यानी दिमाग हमारे लिए कितना जरूरी है। यानी मेरा मतलब यह था कि पहले हमें समझ में आना चाहिए कि दिमाग होना भी कितना जरूरी होता है। एक शरीर के लिए कंट्रोल करने की बात तो बाद में आती है, तो अब बात करेंगे कि कंट्रोल कैसे करें और क्यों। यह इतना जरूरी है हमारे लिए। नंबर 1, पॉजिटिविटी। सबसे पहली बात, हमारा दिमाग हमारे आसपास होने वाली गतिविधियों, हमारे द्वारा सुनी जाने वाली बातों और जो भी चीज हमारा शरीर फील करता है उन सबको हमारा दिमाग प्रोग्रामिंग करता है। और प्रोग्रामिंग चाहे अच्छी हो या बुरी, यानी पॉजिटिव हो या नेगेटिव, वह हमारे मेमोरी सेल में स्टोर हो जाती है। इसलिए सबसे पहले जरूरी है हमेशा अपने आप को एक पॉजिटिव ऑरा में रखें। नेगेटिव चाहे वो लोग हो, कोई जगह हो, कुछ भी हो, लाइफ में आगे बढ़ाना है तो खुद को पॉजिटिव रखो और पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहना सीखो, क्योंकि तुम्हारा माइंड भी तो ये सब कुछ नोट कर रहा है। इसका रिजल्ट तुम्हें 1 या 2 दिन में नहीं, 1 महीने में भी नहीं, 1 साल बाद दिखाई देगा। तुम्हारी पर्सनैलिटी इतनी अलग हो जाएगी कि तुम भरोसा नहीं कर पाओगे। नंबर 2, स्केड्यूल। अगर आपको एक व्यवस्थित जीवन जीना है और अपने ब्रेन का 100% यूज अपने लिए करना है तो आपको एक प्रॉपर 24 घंटे के शेड्यूल के साथ काम तो करना ही पड़ेगा। आपका ब्रेन फिर उसी तरह कार्य करेगा जिस हिसाब से आपने अपना शेड्यूल लिया, रूटिंग सेट किया है। नंबर 3, एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन। अगर आपका शरीर स्वच्छ है, यानी अगर तन स्वच्छ तो मन स्वच्छ, ये कहावत तो सुनी होगी। एक्सरसाइज आपके शरीर को मजबूत बनाएगी और मेडिटेशन तुम्हारे अवचेतन यानी सबकॉन्शियस माइंड को ओपन करेगा। और अगर किसी व्यक्ति का सबकॉन्शियस माइंड काम करता है तो वह इस ब्रह्मांड में कुछ भी अचीव कर सकता है। नंबर 4, सेल्फ एनालिसिस और सेल्फ फोकस्ड। अगर आप खुद को एनालाइज करोगे तो कर्मियों को सुधारोगे। तो ऐसी कोई ताकत ही नहीं जो आपको हरा सके। और एक बात, कलयुग में हर कोई दूसरे की बात करता रहता है। किसी से बात कर लो, बस बात करेंगे तो कहेंगे वह ऐसा है, वह वैसा है। अरे भाई, तू कैसा है? इसलिए सबसे जरूरी है खुद को समझकर सुधार लिया तो तुम्हारा माइंड यानी दिमाग भी तो उसी में आता है। इसलिए पवित्र होने के लिए गंगा की जरूरत नहीं होती। अगर आप खुद एक मजबूत और समझदार हैं तो मन अपने आप कंट्रोल में रहेगा। और फिर बात आती है लक्ष्य अचीव करने की। तो जिसने अपने आप को जीत लिया वह किसी भी लक्ष्य को जीत सकता है। धन्यवाद। इन बातों को जरूर फॉलो करें, आपकी लाइफ बदल सकती है। ये आपको साधारण से प्रतिष्ठित आदमी बना सकती है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लक्ष्य ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।